हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड नंबर क्लास है। फर्स्ट नंबर क्लास में मैंने आपको बताया कि कौन सी फॉर्मूलाएं इसमें पढ़नी है, कौन कौन सी फॉर्मूलाएं का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। मैंने ये सब आपको बता चुका हूँ पीछे की क्लास में। आप अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो उसे। मैंने आपके सामने 5 प्रश्न लिखे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 के ए है। इसको मैं सोल्व करूंगा, कैसे सोल्व किया जाता है वो आप सीखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि सोल्व किस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है ये फॉर्मूलाएं में जो मैंने आपको कल बताया है वो फॉर्मूलाएं लिखी गई है। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको पता होगा एच बाई पी, कॉस थीटा का जो सेक थीटा व्युत्क्रमानुपाती होता है वो एच बाई बी, और लास्ट में जो है कॉट थीटा है उसका होता है पी बाई बी बाई पी, बी बाई पी होता है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो, तो आप समझ पा रहे होंगे अगर आप सोल्व करना चाहिएगा इसे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो। लेकिन आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये अनुपात दिया गया है, यानी ऊपर वाला का ऊपर वाला अनुपात होता है और नीचे वाले का नीचे वाला अनुपात होता है। इसका ये मतलब हो कि आपको एच पता चल चुका है 5 है और आपको पी भी पता चल चुका है कि 3 है। लेकिन मैंने आपको बताया था पाइथागोरस पर भी एक होता है। पाइथागोरस पर में मैंने आपको बताया, क्या बताया पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन इससे तो हमको बी निकालना है, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच जो है 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 यानी 16, 16 का वर्गमूल जब निकालिएगा आपको तो पता चलेगा कि 4 आएगा। तो आपका बी का मान आ चुका है 4। बी जान चुके हैं 4, पी पहले से जान चुके हैं 3 और एच जान चुके हैं 5। तो हमको क्या करना है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह एक प्रकार का फॉर्मूला भी है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब समझिए जरा सा बात को, ये समझना हम लोग को क्या बात है, हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने का 3 तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, जो इक्वल टू है, जो बराबर है, बराबर के लेफ्ट साइड जो है इसे हम लोग एलएचएस कहते हैं, और बराबर के जो राइट साइड में उसे हम लोग आरएचएस कहते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होता है बायां तरफ और राइट हैंड साइड का मतलब होता है दायां तरफ। सिद्ध करने का 3 तरीका कौन कौन से है पहले समझ लीजिए। सिद्ध करने का तरीका यह है कि आप एलएचएस को लेके बनाइए, आरएचएस आपसे आ जानी चाहिए, इसे कहते हैं सिद्ध हो गया। आरएचएस को लेके बनाइएगा तो एलएचएस आ जाना चाहिए, तो सिद्ध हो गया। एक तरीका और है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप दोनों तरफ बनाइए, बराबर आ जाना चाहिए, इक्वल टू आ जाना चाहिए, ये तरीका सिद्ध हो गया। सबसे आसान तरीका यही होता है कि दोनों तरफ बनाइए, बराबर आ जाए, ये सिद्ध हो गया। तो हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग को बोला जाता है सिद्ध करने के लिए, तो प्रूव दैट, क्या बोला गया है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमसे ये बोला गया है कि सिद्ध करना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 10 का फॉर्मूला आप जानते होंगे पी बाई बी होता है, पी बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसका होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको बनाना चाहिएगा तो 1 माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर आप इसको भिन्न का जोड़ बनाना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि बटा में कुछ नहीं देख रहा था, इसके भी बटा में 1 है। ए का बी स्क्वायर का लघुत्तम अगर बाई निकालना चाहिएगा तो आएगा 1 और बी स्क्वायर का लघुत्तम आ जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा ये हो जाएगा एच स्क्वायर यानी
बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप बनाना चाहिएगा इसको। तो आपको पता है कि मेन मेन जो बटा है ये है, तो आप लिख सकते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये जो बटा है ये गुना में बदलेगा तो नीचे से ऊपर पलट जाता है, तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और बराबर में है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब जरा समझिए आप, ये से ये कट गया, आपको पता होना चाहिए, तो आ गया बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अगर मान रखना चाहिएगा तो बी जो निकाले थे हम लोग 4 था, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9 बटा 25। अगर इसको बनाइएगा तो 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और 16 में 9 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, ये 25 है। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि आ चुका है LHS बराबर RHS, 7 बटा 25, 7 बटा 25, इसे ही हम लोग प्रूव्ड कहते हैं, यानी जो लाना था वो दोनों तरफ बराबर आ चुका है। तो ऐसे ही सोल्व करना है, कुछ नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन, जो मैंने आपको बताया था पीछे के क्लास में जो मेंसुरेशन पढ़ाया वो भी सिर्फ कैलकुलेशन था, और जो मैंने अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है वो भी सिर्फ कैलकुलेशन है। दो बातें आप ध्यान रखिए, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और दूसरा तरीका आपको फार्मूलाएं, जितनी भी फार्मूलाएं पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन जो भी चैप्टर में पढ़नी है वो आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम हल करते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप अगर फार्मूलाएं याद रखते हैं और सोल्व करने का तरीका आपको पता है तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार का है आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। तो अगला प्रश्न कहता है यदि साइन ए, अगर आप सोल्व करना चाहिएगा इसे तो आप ध्यान से देखिए, कहता है कि साइन ए बराबर है 3/4। यहां एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका यह मतलब हो रहा है कि कोई त्रिभुज होगा जिसमें कि ए जो है कोण ए है, तो कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए बराबर 3/4 कहा जा रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है P/H होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाले का ऊपर वाला और नीचे वाला का नीचे वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो होता है, और रेशियो ऊपर वाला का ऊपर वाला होता है, नीचे वाला का नीचे वाला होता है। तो आपको P पता चल चुका है, P बराबर 3 है, और H भी पता चल चुका है, H बराबर 4 है। तो B नहीं पता है, अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था, B नहीं पता है, तो B कैसे निकलेगी, तो B भी निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसमें कि हमको B निकालना है तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होगा। तो H कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर होगा, E कितना है तो 3 होगा, और ये 16 हो जाएगा, 16 में से 3 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 7 हो गया। ये आपका B निकला, रूट अंडर 7। अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा तो आपको एंगल सेम टू सेम मिलेगा, ए थीटा थीटा थीटा, बीटा बीटा बीटा, बी बी बी, यानी एंगल आपका बदला हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये आप फार्मूला भी याद रखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी बातें हम लोग को सिद्ध करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगी वह खुद में एक फार्मूला होता है। तो सेक ए बराबर आप कह सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग सिद्ध करते हैं, क्या कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर आप सिद्ध कीजिएगा इसको तो पता चलेगा सेक ए का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, इसका होगा H/B। H/B होगा, H/B का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 1 + tan का फॉर्मूला होता है P/B, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
और कॉसेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एच बाई पी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि इसका होता है बी बाई पी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का स्क्वायर, एच रखना कितना है, तो एच यहाँ दे चुका है 4 है, ये 3 है, √7 है, तो 4 है एच, और बी मैंने निकाला √7 है, और इसका होल स्क्वायर है 1 प्लस पी, पी का स्क्वायर कितना है, पी कितना है देख लीजिए आप, आपको पता चलेगा पी जो है वह 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 और 3 बटा √7 है, ये √7 का स्क्वायर, और बटा में एच जो है ये 4 है बटा, और पी जो है वो है 3 है, तो 4 बटा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बी जो है √7 है और पी जो है वह 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर तोड़ना चाहिएगा, होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √7 का स्क्वायर 7 होगा, क्योंकि रूट बाहर आ जाएगा स्क्वायर से। अब बराबर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, √7 का 7 होगा, अब बटा 4 का 16 होगा, 3 का 9 होगा, और √7 का 7 होगा, 3 का 9 होगा। अगर इसको बनाना चाहिएगा तो 16 बटा 7 होगा, अब बटा में कुछ नहीं देख होता है, पता ही होना चाहिए, तो 7 लघुत्तम आ जाएगा, और ये 7 प्लस 9 हो जाएगा, और ये लघुत्तम 9 आएगा, और 16 माइनस 7 हो जाएगा। अगर इसको बनाइएगा आप तो 16 बटा 7 हो जाएगा, और 7 9 जोड़िएगा तो 16 हो गया, 16 बटा 7 हो गया, और 16 में 7 जोड़िए तो 9 हो जाएगा, 9 बटा 9 हो जाएगा। जैसा कि 9 बटा 9 कट जाएगा आपको पता होगा, इसीलिए 16 बटा 7 बराबर 16 बटा 7। तो LHS आ गया है RHS के बराबर, LHS बराबर RHS आ चुका है, इसी को हम लोग प्रूफ कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, प्रूफ करने का 3 तरीका है। 3 तरीका में सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों को LHS और RHS दोनों को लेकर बनाइए, और दोनों को लेकर बनाइएगा तो आपको बराबर आ जाना चाहिए आगे चल के, यही को इसी को हम लोग सिद्ध कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप सिद्ध करते हो और जब सोल्व करते हो तो कभी भी बराबर के इधर से उधर तरफा के ले जाइएगा, और बराबर को उधर से तरफा के इधर ले जाइएगा, क्वेश्चन पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सिद्ध अच्छी तरह से ऐसे होता है कि आप बराबर की इधर न तरफाए, बराबर की इधर न तरफा के लाए। बराबर की इधर से उधर ले जाएंगे फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर से इधर लाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आप दोनों तरफ सेफली चलते रहिए, इससे आपको गलती होने का कम चांस रहता है, दोनों तरफ बराबर आने का चांस रहता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का कहता है वह है 5 नंबर, यदि 5 cot A = 8, वैसा ही क्वेश्चन है, सभी प्रश्न आपको वैसे ही मिलेंगे। आज आपका 1 नंबर लेसन ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्लास हम लोग का आएगा, क्लास नंबर 3, वहां से हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर की तरफ चलेंगे, और कौन कौन सी फॉर्मूलाएं उसमें पढ़नी है वो आपको मैं बताऊंगा। तो हम लोग सोल्व करना चाह रहे हैं, तो सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ मैंने आपको बताया। अभी जितने जो मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन 2 प्रश्न बताए, उसमें यहां मल्टीपल में नहीं दे रहा था, डिजिट नहीं दे रहा था, इसमें दिया है मल्टीपल में डिजिट दिया है। तो कैसे बनेगा जरा आप समझिए जरा से गौर से। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि 15 ने मल्टीपल में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो लिख सकते हैं इसे हम cot A बराबर 8/15। अब तो हम लोग जान चुके हैं ना, और cot का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, B/P होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला होता है। तो आपको B पता चल चुका है, B है 8, और P पता चल चुका है, P है 15। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो ये है 15 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी 225 और 64 289 आएगा। इसीलिए H जो आपका निकला वो निकला 17। आपको सब कुछ पता चल चुका है, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। आपको तो सिद्ध करना है प्रूफ दैट sin A बराबर, आपको सिद्ध करना है प्रूफ दैट कि sin A बराबर 15/17। फॉर्मूला आप जानते होंगे sin A का। sin A का फॉर्मूला होता है P/H बराबर 15/17। P जो है वो आपका 15 है, और H जो है आपका 17 है, यानी 15/17 बराबर 15/17।
तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसमें करा कि से के बराबर 17/18, 17/8 से के बराबर। फिर अगेन सेक ए बराबर कह रहा है सेक ए बराबर 17/8, ये सिद्ध करना है। सेक ए का फॉर्मूला आपको पता होगा। सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B 17/8। H जो है वो आपको पता है कि 17 है, तो 17, और B जो है वो है 8, यानी 17/8 बराबर 17/8, यानी LHS बराबर RHS। तो ऐसे ही सिद्ध किया जाता है। हर प्रश्न को हम लोग सिद्ध करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अधिकांश जो चैप्टर मिलेंगे वो सिद्ध करने वाले ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से ही आपको सिद्ध करना होगा कि दोनों तरफ लेते चलिए, दोनों तरफ इक्वल टू आ जाए। ये सबसे आसान तरीका होता है। ऐसे सिद्ध करने का तो 3 तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका सिद्ध करने का होता है। इसीलिए मैं आपको यही तरीका सिखा रहा हूँ। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज दे दिया है, समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, और समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है। उसका नाम है OPQ या QPO, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका कोण P जो है समकोण है OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये जो दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और OQ माइनस PQ, OQ ये वाला, OQ माइनस PQ माने ये वाला, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर 7/25 और कॉस थीटा बराबर 24/25। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो जरा आप समझिए जो कौन बात दिया है, जरा आप सोल्व करना अगर इसको चाहें तो सोल्व मैं आपको करके बताता हूं। दिया कौन कौन बात है, दिया है कि OP बराबर गिवन दैट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, OP बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। OP पिक्चर में आप देख पा रहे हैं OP जो है यहाँ नीचे वाला भुजा है, और दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर PQ इधर घटाओ में तो इधर जोड़ में जाएगा, आपको पता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि OQ बराबर 1 सेंटीमीटर प्लस PQ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं PQ प्लस 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप PQ में 1 सेंटीमीटर जोड़िएगा तो वह OQ बन जाएगा, यानी कर्व बन जाएगा। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का क्या नाम है इसमें? तो OQ नाम है। और लंब का क्या नाम है? तो आप ये बोल सकते हैं कि PQ है, हालांकि लंब तो बदलता रहता है। और आधार जो है OP का स्क्वायर है। OQ जो है OQ का स्क्वायर के हम लोग OQ का स्क्वायर छोड़ सकते हैं, या इसके बदला आप ये भी लिख सकते हैं PQ प्लस 1 सेंटीमीटर, आप ये भी लिख सकते हैं चाहिएगा तो हम लोग OQ को OQ छोड़ सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं PQ प्लस 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है PQ का स्क्वायर है प्लस OP जो दिया गया है, OP जो है OP यहाँ दिया गया था 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा ये। अगर आप इसको तोड़ना चाहिएगा तो ये तो है A प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, और A प्लस बी का होल स्क्वायर को पता होगा, अलजेब्रा में पढ़ना था ये, कि A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये होता है, ये अलजेब्रा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो आपकी मर्जी, जो भी बोलिए। तो यहाँ हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो A स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस B का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा? आप समझ पा रहे होंगे 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। और 2AB तो 2
और पी क्यू ए और बी यानी ए सेंटीमीटर और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पी क्यू का स्क्वायर आप समझ पा रहे होंगे। अब पी क्यू का स्क्वायर इधर जोड़ में तो इधर घटाव में आ जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। और प्लस में एक का स्क्वायर 1 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 एक में 2 हो जाएगा, 2 पी क्यू सेंटीमीटर हो जाएगा और बराबर में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की स्क्वायर से पी क्यू घट गया, 0 हो गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ इधर जोड़ में तो उधर घटाव में जाएगा और तो हो जाएगा 2 पी क्यू सेंटीमीटर अब बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हटाइएगा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 2 और सेंटीमीटर दोनों इधर गुना में तो इधर भाग में जाएगा, यानी पी क्यू बराबर जो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बटा में 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 कट गया और 2 से ये 24 मतलब कटा, इसीलिए पी क्यू जो आ गया है वह 24 सेंटीमीटर आ गया। जब पी क्यू 24 सेंटीमीटर आ गया तो आप बता सकते हैं कि ओ क्यू कितना होगा। तो ओ क्यू की कहा था कि पी क्यू प्लस 1 सेंटीमीटर होगा और ये है 24 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आप ओ क्यू भी जान चुके हैं, आप तीनों जान चुके हैं। अब आपसे जो भी कहेगा वो आप निकाल सकते हैं। क्या कहा गया है? साइन थीटा बराबर 7/25। क्या कहा गया है? साइन थीटा बराबर 7/25। आपसे ये कहा गया है। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा नहीं साइन क्यू है, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि साइन क्यू बराबर कहा गया है 7/25। थीटा नहीं है, यहाँ क्यू है, तो साइन क्यू बराबर कहा गया है 7/25। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पी बाई एच होता है 7/25। पी कितना है? अब पी कैसे पता चलेगा? तो यहां से एंगल से पता चलेगा। एंगल जो है क्यू का कह रहा है बात, और क्यू के लिए जो सटा पे होता है भुजा, आसन भुजा होता है, वो होता है आधार। तो ये आधार है तो ये लंब होगा, आप जान चुके हैं। ये लंब का काम कर रहा है और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। कर्ण मैंने अभी निकाला, ये 25 सेंटीमीटर दिया है। अब बराबर में 7/25 है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसीलिए 7/25 बराबर 7/25 LHS बराबर RHS। ये आ चुका है। एक और आपसे बोला गया है cos थीटा बराबर, बताइए उसी प्रकार से बनेगा। cos थीटा बराबर, cos थीटा नहीं cos क्यू है, सॉरी, 24/25 और cos क्यू, क्यू के जगह आपको पता है कि फॉर्मूला होता है b बाई एच बराबर 24/25 और cos b का जो है मान, b माने आधार होता है, आधार ये जो दिया गया इसमें 24 है, 24 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। 24/25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसीलिए 24/25 बराबर 24/25 LHS बराबर RHS आ चुका है, यानी आपका ये सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण, देखिए ये चैप्टर जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही ज्यादा रिलेट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समकोण त्रिभुज कह रहा है कि ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, यानी मिडिल पॉइंट जो होता है वो समकोण लेना है। ऐसा फिगर बनाना था। ये समकोण, इसका नाम C है और इसका नाम A रख दीजिए और इसका नाम B रख सकते हैं आप, ABC। हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि कोण C जो है वह समकोण है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें AB बराबर, AB जो दिया गया है वो दिया गया है 29 इकाई। AB 29 इकाई दिया गया है और BC जो दिया गया है वो दिया गया है 21 इकाई। और कोण ABC थीटा डिग्री दिया है, यानी ये वाला जो है थीटा डिग्री दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करके लाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। AB 29 इकाई है, AB है कहाँ? ये है AB, यानी कर्ण दिया गया है, ये कर्ण का काम करेगा। और BC जो है 21 इकाई है। BC कहाँ है? BC जो है ये है, ये आधार है क्योंकि थीटा यहाँ बात किया है,
तो ये आधार दिए, ये आधार का काम करेगा। और लंब नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो मेरा काम होगा कि मैं लंब निकालूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको मैंने कितनी बार बताया कि लंब बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच दिया गया है, कर्ण दिया गया है 29 इकाई, यानी 29 इकाई का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 21 इकाई, 21 इकाई का होल स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आपको पता होगा 841 होता है, यानी 841 इकाई का होल स्क्वायर माइनस इसका 441 होता है, 441 इकाई का होल स्क्वायर। 841 में से 441 घटेगा तो 400 आएगा, 400 इकाई का होल स्क्वायर, और 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 20 आएगा, और इकाई स्क्वायर में से इकाई निकलेगा, यानी 20 इकाई आ गया। तो आपको सब कुछ पता चल चुका है। सिद्ध क्या करना है वो जरा देखिए। प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको मैं बताता हूं सिर्फ एलएचएस लेके, देखिए आरएचएस कैसे आता है, इस तरीका से सीखिए इसको। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बाई एच इसका होल स्क्वायर होगा, और कॉस का जो होता है वो होता है b बाई एच इसका होल स्क्वायर होगा। अगर इसको आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि p का स्क्वायर और h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर। अगर इसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि h स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर b स्क्वायर। p का जो मान है वो है, अभी मैंने आपको निकाला था, p का जो मान आया था वो 20 इकाई आया था, तो ये हो जाएगा 20 इकाई, 20 इकाई का होल स्क्वायर, प्लस ये जो है ये है 21 इकाई, 21 इकाई का होल स्क्वायर, बटा में ये जो है ये है 29 इकाई, 29 इकाई का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 इकाई स्क्वायर, प्लस ये होगा 441 इकाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 841 इकाई स्क्वायर। यानी कि जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 841 इकाई स्क्वायर बटा में 841 इकाई स्क्वायर। ये से ये कट गया और ये से ये कट गया एक मर्तबा में, यानी एक आ चुका है, तो हम लोग ने लेके चला था एलएचएस, आ चुका है आरएचएस, तो यहाँ प्रूफ अब यहाँ हो चुका है। इसी प्रकार से प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है हम लोग को। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी प्रकार का मिलेंगे। लगभग मैंने आपको फर्स्ट नंबर जो चैप्टर नंबर 1 का ये था उसके सारे प्रश्नों को बता दिया है। ऐसे ही आपको बनाना है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे चैनल को इंक्रीजिंग होने में सहायता मिले। तो आज का सेशन इतना ही। फिर हम लोग इस सेशन के बाद कल का जो सेशन पढ़ेंगे वह चैप्टर क्लास नंबर 3 होगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 3 होगा, और उसमें हम लोग जानेंगे कि अगले चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाएं पढ़नी है और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस प्रकार से याद होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का इतना ही सेशन रहा। थैंक यू, गुड बाय।